लीजिए ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि बस अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी ख़त्म करना होगी। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे बल्कि बज़ोर ताकत खुद इस तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये जानते हैं डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था उनका पाक अफगान सूरत हाल के बारे में? DGISPR ने आज खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और उनका ये कहना था कि अब बहुत हो गया, अब जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो है सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेगा। और उनका कहना था कि अमन जो है वो ताकत के बलबूते पर कायम होता है और ये पाकिस्तान का हक है कि अमन जो है वो कायम करे। इसके साथ साथ उन्होंने तफसील पेश की कि अक्टूबर में जो हमले किए थे पाकिस्तान ने, तो उसमें 206 अफगान तालिबान जो है वो मारे गए थे और उसके साथ साथ 113 खवारिज जो थे वो भी उसमें हलाक हुए थे। उनका ये कहना था कि दोहा मुज़ाकरात में ये बात तय है कि अगर वहाँ से दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने ये भी कहना कि ये पाकिस्तान का इस वक्त मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अमन के लिए मुज़ाकरात को जो है वो वक्त दे रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया की भी बात की और उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान जो है एक और फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने नजर रखी हुई है और अगर इस बार जो है वो कोई हरकत करता है तो पहले से ज्यादा और शदीद जो है वो जवाब हिंदुस्तान को दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुताल्लिक़ सवाल पे भी कहा कि उनके साथ जो है सरकारी और रियासती ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा और कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात जो है वो भी सरकारी और रियासती ताल्लुक का ही नतीजा है। उनका ये भी कहना था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी से मुताल्लिक़ अली अकबर आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो अहम सवाल उनसे पूछा गया गजा में फौज भेजने से मुताल्लिक़, को इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा? जी, इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये गजा में फौज भेजने या न भेजना का फैसला जो है वो फौज का नहीं बल्कि पार्लिमान का होगा। पार्लिमान ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान वहां पर फौज भेजेगी कि नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और जो है सवाल पर भी कि क्या फौज में कोई और भी ओहदा क्रिएट किया जा रहा है, तो इस पर भी DGISPR ने ये कहना था कि ये हुकूमत और पार्लिमान का जो है वो इस्तेहकाक के है। ठीक, अली अकबर आप से हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तो जंग बंदी है, सीज फायर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो क्या कहना था DGISPR का अपनी तैयारियों और मुंह तोड़ जवाब के हवाले से? जी, उनका ये बिल्कुल क्लियर कहना था कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनको पाल रहा है, उन्होंने पनाहें दी है। और उनका ये भी कहना था कि अब जो अफगान तालिबान है वो ये डरे हुए है और जो TTP के लोग हैं रहनुमा जो है उनको पनाहे जो है वो दीगर जगहों पे दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान इनको जो है वो पाकिस्तान से बचाया जा सके। उनका ये कहना था कि या तो अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करे और या जो वो दहशतगर्द है अगर वो नहीं कर सकते तो हमारे दुश्मन है हमारे हवाले करे, फिर हम देखेंगे कि उसके साथ किस तरह सलूक हम करते हैं। तो क्लियरली आज उनके लिए मैसेज ये था कि अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कार्रवाई वहाँ से होती है तो पाकिस्तान जो है वो ताकत का भरपूर जो है वो इस्तेमाल करेगा। ताहम उनका ये कहना था कि साल इस बीच में है और अमन की बात से जो है हम इनकार नहीं कर रहे हैं। ताहम हमें पता है कि जो है सिक्योरिटी जो है वो ताकत के बलबूते पर कायम होती है और हम ये अपना हक जो है वो महफूज रखते हैं। अच्छा अली अकबर, ये हम सभी जानते हैं कि जो 8 और 9 मई के दरमियानी शब जो मारका हक हुआ, बुनियानुल मसूस ऑपरेशन हुआ और उसमें जिस कदर हमें कामयाबी हुई और भारत को हजीमत का सामना हुआ, तो भारत ने एक स्लो वॉर शुरू कर दी है और वो अफगानिस्तान के जरिए ही से हो रही है। तो किसी भी किस्म की भारतीय मुहिम जोई के हवाले से क्या किसी किस्म का कोई बयान दिया गया? जी, उनका ये कहना था, तफसील से बात की कि जो अफगानिस्तान है वो आजकल बैन-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है और वहाँ पर हर जो है किस्म की तंजीम, दहशतगर्द तंजीम जो है वो वहाँ पर मौजूद है और उसमें हिंदुस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके जो दहशतगर्द तंजीमें है वो भी वहाँ पर है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे उनका हाथ है। और उनका ये भी कहना था कि जो दीगर पड़ोसी ममालिक है तो वो भी पाकिस्तान कि इस जो दहशतगर्दी है इससे तंग है और वो भी शिकायत कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है ये दूसरे ममालिक के लिए भी ठीक नहीं है।
تو یہ بڑا کلیئرلی ان کا کہنا تھا کہ جو مشرقی سرحد پہ ان کو جو ہے وہ مار پڑی ہے، اب وہ یہاں افغانستان کے ذریعے سے، دہشت گردوں کے ذریعے سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو جی اسی لیے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے جو ہے سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا. جو پراکسی وار بھارت نے شروع کی ہے افغانستان کے ذریعے، پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے اور بزور طاقت منہ توڑ جواب دیا جائے گا اگر کسی نے پاکستان کے داخلی خود مختاری پر کسی بھی قسم کی آنچ لانے کی کوشش کی. مفصل ہمیں بریف کیا بیورو چیف علی اکبر نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے متعلق. بہت شکریہ آپ کا.